ये है धोखा डालना, एक बहुत ही फेमस बंगाली रेसिपी है। बंगाली क्विजीन में जब भी बिना प्याज लहसुन का कुछ बनाना हो, जिसे हम निरामिष रान्ना कहते हैं, तो उस समय खासकर धोखा डालना बनाया जाता है। धोखा डालना बनता है चना दाल और पनीर से। पनीर हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ी सी पनीर डालने से इसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है। आप कह सकते हैं कि ये चना दाल पनीर का एक तरह से कोफ्ता जैसा ही है। तो चना दाल और पनीर का ये कोफ्ता करी बिना प्याज लहसुन के, धोखा डालना। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। ये चना दाल और पनीर का कोफ्ता करी बनाने के लिए, जिसे हम बंगाली में धोखा डालना बोलते हैं, इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम चना दाल और इसे बहुत अच्छे से वॉश करके हम इसे पानी में भिगोकर 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। और 5 घंटे बाद आप देखिए दाल बहुत अच्छे से भीग चुके हैं, काफ़ी फूल भी चुके हैं और इसे अब हमें पीसना है। इन चना दाल को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसके साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं यहाँ 1 डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। इसे हमें पानी डालते हुए ही पीसना है, लेकिन हमें फाइन नहीं पीसना है, हमें इसे थोड़ा कोर्स रखना है। ये कोर्स रहेगा तो ही हमें इसका टेक्सचर खाते समय पता चलेगा। तो ये चना दाल हमारा पीस चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में खाली कर लेते हैं और इस चना दाल को हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। कम से कम 10-15 मिनट हम इसे अच्छे से हाथों से फेंटेंगे। फेंटने से इसमें काफ़ी एयर ट्रैप हो जाएगी और ये कोफ्ता जो है ये हमारा काफ़ी अच्छा खस्ता बनेगा। और फेंटने के बाद इसे हम साइड में रख देते हैं। और ये हमारी पनीर है, आधा कप पनीर है, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। तो अब ये ग्रेटेड पनीर को हम इस पिसे हुए चना दाल में डाल देते हैं। चना दाल हमारा कोर्स ही पिसा हुआ है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसका जो घोल है इसे हमें थोड़ा पतला रखना है। इसका बैटर को कुक करेंगे तब हम इसे गाढ़ा करेंगे, इससे ये जो कोफ्ता हम बनाएंगे ये टूटेगा नहीं। तो अब हम इसे कुक करने की तैयारी करते हैं। तो इसमें हमें टेम्परिंग में डालना है थोड़ा सा सौंफ और काला जीरा और हींग, लेकिन सौंफ हम थोड़ा पीस के डालेंगे। और सौंफ जो है इसे ऐसे पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसे हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो सौंफ हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और इसे हम थोड़ा सा दरदरा सा कूट सकते हैं या मिक्सी में भी थोड़ा 1-2 बार चला सकते हैं ताकि ये थोड़ा दरदरा सा हो जाए। अब हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं काला जीरा, हींग और जो सौंफ हमने दरदरी सी कूट के रखी है उसे। इसे हम 2-3 बार चला लेते हैं और इसके बाद ये जो हमने चना दाल और पनीर का बैटर तैयार करके रखा था उसे इसमें डाल देंगे और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच शक्कर भी डाल देंगे। नमक और शक्कर आप चाहें तो घोल में भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसे हम अच्छे से चलाएंगे। इसे हमको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपकने लगेगा। तो अच्छे से हम चलाते रहेंगे और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक ये पूरा बैटर इकट्ठा होकर बीच में जमा ना हो जाए। जब आपको ऐसा लगे कि पूरा बैटर किनारे छोड़ रहा है और बीच में इकट्ठा सा हो रहा है, तब आप समझ लीजिए कि आपका ये बैटर पूरी तरह से कुक हो गया है। इसे हमें एक थाली में सेट करना है और जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम एक थाली को ग्रीस करके रख लेते हैं। फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा। अब आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो अब ये बैटर हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसे हम थाली में स्प्रेड कर देंगे। ये बहुत गर्म है तो आप इसे थोड़ा केयरफुली हैंडल कीजिएगा। और थाली में डालने के बाद इसे हम चम्मच से ही थोड़ा दबा के फैला लेंगे और उसके बाद एक रोलिंग पिन में हम थोड़ा तेल लगाकर उससे इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। ये जो चना दाल और पनीर का बैटर है, इसे जब हम फैलाते हैं तो इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इसकी थिकनेस हमें
हाफ इंच के आसपास रखनी है, क्योंकि हाफ इंच से ज़्यादा मोटा होने से ये अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और अंदर आपको खाते समय सूखा सूखा लगेगा। तो इसे हाफ इंच से ज़्यादा आप थिकनेस का मत रखिएगा। तो इसे हमने अच्छे से फैला लिया है और इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मसाले तैयार कर लेते हैं। खसखस है, इसे हमने आधे घंटे पानी में भिगो के रखा था और इसके बाद इसे हम छन्नी में छान लेते हैं और मिक्सी में डाल देते हैं। अभी हम मिक्सी में इसके साथ पानी नहीं डालेंगे, इसे हम मिक्सी में थोड़ा पीसेंगे। ये पीसने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसे हम एक बार पीसने के बाद अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके बाद इसे हम मिक्सी में फिर थोड़ी देर पीसेंगे। तो ये अब काफ़ी हो चुका है, पर इसे एक बार और पीसने की ज़रूरत है। तो तब तक हम इसमें साथ में मगज बीजा डाल देते हैं और कसा हुआ नारियल भी डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्सी में अच्छे से एक बार पीसेंगे तो एकदम फाइन से हमें पेस्ट मिल जाएगा खसखस, मगज बीजा और नारियल का। तो ये एकदम हमारा फाइन पेस्ट तैयार है और इसे अब हम एक कटोरी में खाली कर लेते हैं। और ये जो चना दाल और पनीर के बैटर को हमने सेट किया था, एक थाली में जमा दिया था, ये भी अब ठंडा हो चुका है और सेट भी हो चुका है। तो इसे अब हम डायमंड शेप में काट लेते हैं और इस तरीके से इसके पीसेस हम निकाल लेंगे। ये सेट होने में करीब 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और इसके बाद आप हाथ लगा के देख सकते हैं, एकदम ठंडा हो जाए तो ये सेट हो जाता है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। और बाकी मसाले जो हैं वो भी हम तैयार कर लेते हैं। ये एक कटोरी में हमने लिया है जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसे हम अच्छे से पानी में घोलकर तैयार रखेंगे। पूरी इंग्रेडिएंट की लिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इसे हम पानी में अच्छे से घोल कर रख लेते हैं। तो ये हमारा सूखे मसाले जिसे हमने पानी में घोल के रखा, ये खसखस, मगज और नारियल का पेस्ट और ये है आधा कप टमाटर का पेस्ट। खड़े मसालों में हमें चाहिए तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी और थोड़ा सा जीरा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका थिकनेस कितना होना चाहिए। और अब हम तेल को गरम कर लेते हैं। अब हमें इन कोफ्ते के पीसेस को फ्राई करना है। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, ये ऑलरेडी हमारा कुक किया हुआ है। तो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम में ही कुक करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। जो ऊपर से अच्छे गोल्डन कलर के हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से बैचेस में हम बाकी कोफ्ते के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया टेक्सचर भी आई है और इतना बढ़िया ये फ्राई होके दिख भी रहा है। मैं ये आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। अंदर से एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल हवा के बुलबुले भी हैं अंदर में और ऊपर से एकदम क्रिस्प बना है। तो बहुत अच्छा हमारा ये धोखा बना है, इसे आप कोफ्ता भी कह सकते हैं। अब एक दूसरा पैन लेकर उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें हम डाल देते हैं सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता और साथ ही हम डाल देते हैं बाकी खड़े गरम मसाले और जीरा। अब इसमें हम सूखे मसाले जिन्हें हमने पानी में घोल कर रखा था उसे डाल देते हैं, क्योंकि ये मसाले तेल में डालने से ही बहुत अच्छा रंग देते हैं। तो इन्हें हम डालकर इन्हें हम 1 मिनट तक थोड़ा सौते करेंगे और उसके बाद हम डाल देते हैं टोमेटो का पेस्ट। टोमेटो का पेस्ट डालने के बाद इन्हें हमें थोड़ी देर तक और बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए और मसाला थोड़ा इकट्ठा सा बीच में ना हो जाए। हमारा ये मसाला काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं
खसखस, नारियल और मगज बीजा का पेस्ट, और इसे भी हम अच्छे से काफी देर तक सौते करेंगे। हमारी जो ग्रेवी है, इसका जो बॉडी है, ये सिर्फ इन्हीं मसालों की वजह से आएगा, तो इन्हें हम अच्छे से भूनते रहेंगे और इसका पूरा पानी भी सूख जाएगा और साथ ही इससे तेल अलग होने लगेगा। तब तक हम इसे भूनेंगे। जब इससे तेल अलग होने लगे और पूरा ये अच्छे से भून जाए, तब हम इस पे डाल देंगे पानी, और पानी डालकर हमको ग्रेवी के लिए जितना भी पानी डालना है उतना पानी डालकर हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। हम इस पे नमक डाल देंगे, और अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हो तो शक्कर छोड़ भी सकते हैं। तो ये ग्रेवी में अब अच्छे से उबाल आने देंगे। धोखा या कोफ्ता जिसे हम कह सकते हैं, इसे डालकर हमें इसे ज़्यादा उबालना नहीं है। तो ग्रेवी एकदम अच्छे से बॉईल हो जाएगी। उसके बाद हम इस पे कोफ्ते के पीसेस ऐड करके बस इसमें 1 या 2 उबाल और आने देंगे। तो हमारा धोखा डालना, या आप चना दाल और पनीर का कोफ्ता कह सकते हैं, इसकी करी एकदम रेडी है। और बंगाली डिशेस में नॉर्मली उतारने के पहले थोड़ी सी घी ऐड की जाती है। ये आपका अपना चॉइस है, अगर आप चाहें तो थोड़ी घी डाल सकते हैं और नहीं चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो एकदम बढ़िया सी धोखा डालना यानी चना दाल और पनीर की कोफ्ता करी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे किस तरह से बनाया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऊपर ये जो वीडियो के आप लिंक देख रहे हैं, इसमें से जो भी आपको पसंद हो उसमें एक बार ज़रूर क्लिक कीजिए।